नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले ईवीएस पर्यावरण। पहला टॉपिक है चलो चले हम। चलो चले स्कूल। स्कूल पहुंचने के साधन है बांस और रस्सी से बना पुल असम में है, ट्रॉली लद्दाख में है, सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र में है, वल्लम लकड़ी की छोटी नाव केरल में है, ऊंट गाड़ी राजस्थान में है, बैलगाड़ी मैदानी इलाके में है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड पहाड़ी में है। पार्ट 2 है कान कान में। कान कान में किसके सिर पर आंखें होती है और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? पक्षियों के। आंसर है पक्षियों के। सेकंड क्वेश्चन है जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। आंसर है बालों के कारण जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। क्वेश्चन 3 है छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। कैसे? मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। 4 है वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? वो बच्चों को जन्म देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, और वे जानवर उनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। वे अंडे देते हैं, मतलब सांप और कोमड़ी एक्सेट्रा। पार्ट 3 है नंदू हाथी। नंदू हाथी। प्रश्न हाथियों की झुंड की सरदार कौन होती है? आंसर सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। क्वेश्चन नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? आंसर 14 to 15 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? आंसर 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियां खाते हैं। क्वेश्चन एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? आंसर 2 से 4 घंटे। क्वेश्चन हाथी मिट्टों में क्यों लेटते हैं? आंसर अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन हाथी कान का प्रयोग करते हैं? आंसर हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। क्वेश्चन एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। अब हम पार्ट 4 के बारे में सोचते हैं। अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी? खेजाड़ी गांव में। खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? लकड़ी से। खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे? विष्णुई। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजाड़ी पेड़। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती थी। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती थी और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते थे। इस तरह। पार्ट 5 है अनीता की मधुमक्खियां। अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गांव में। अनीता की मधुमक्खियां है। अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गांव में। बेचाहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देते हैं? रानी मक्खी। छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? फरवरी में। मधुमक्खियां अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर माह में। ओमना का सफर ट्रेन कहाँ से? 6 है ओमना का सफर। ओमना का सफर ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ में गांधी धाम से, मतलब गुजरात से। गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन से है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। अगला है खिड़की से। खिड़की से मडगांव कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगे ओट फूल है? 12 सुरंगे और 2000 फूल है। कोझिकोड कहाँ स्थित है? कोझिकोड कहाँ स्थित है? मलबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में। कोझिकोड को और क्यों कहते हैं? कैलिकत कहते हैं। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है? केरल में। मलयालम केरल, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में
मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन अँड दीप, दादर अँड नगर हवेली, गुजराती गुजरात. कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. पाठ 8 है नानी के घर तक. नानी के घर तक. ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में इतना. फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव जो केरल में प्रयोग होती है. बदलते परिवार. अब नेक्स्ट है हुतुतु हुतुतु. कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? चेडुगुडू, हुतुतु, हुडुडू, छूकिट, किट, कबड्डी इस नाम से जाना जाता है. अगला है, इस प्रकार हम पर्यावरण के इतने टॉपिक देखे हैं. चलो चले स्कूल, कान कान में, नंदू हाथी, अमृता की कहानी, अनीता की मधुमक्खियां, ओमाना का सफर, खिड़की से, नानी के घर तक, हुतुतु हुतुतु एक कबड्डी का खेल का नाम है. अब हम कर्णम मल्लेश्वरी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में. कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है? भार उठाती है, वेट लिफ्टर है. इनके पापा क्या करते थे? हवलदार थे. मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? 12 वर्ष की आयु में. मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है? 130 किलोग्राम. इन्होंने कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं? 21, 29. इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती है. ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है? मुंबई में. ये तीनों क्या खेलती थी? कबड्डी. हीरा कबड्डी की कोच भी बनी. अगला है फुलवारी. अगला है फुलवारी. फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, चमोली. मधुबनी क्या है? एक चित्रकला पेंटिंग. इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं. मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? चावल के पाउडर में रंग मिलाकर. इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर. इनमें नील, हल्दी, पेड़ों, फूलों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है. कैसे कैसे बदले घर. कैसे कैसे बदले घर अगला टॉपिक है. कैसे कैसे बदले घर. गाजी खान अब कहां पर स्थित है? अब यह जगह पाकिस्तान में है. पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता. लकड़ी की छत को दोमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? असम, नीम तथा कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं. अगला टॉपिक है बसवा का खेत. पहाड़ों से समुद्र तक है, इसका क्वेश्चन नहीं है. और बसवा का खेत है. बेलवनी का गांव कहां पर है? कर्नाटक में है. मंडी से घर तक है. आगे का वो भी नहीं है. चूचू चूचू करती आई चिड़िया टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. चूचू करती आई चिड़िया. वहां गीजूभाई बड़े का कहाँ रहते थे? गुजरात में. इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी है. यह देखो, इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच. कोयल अंडे कहाँ देती है? कौवा के घोंसले में. पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए. नोट, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं. कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है? फाख्ता. गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? पुराने घरों में. बसंत गौरी अंडे कहाँ देता है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर. कौन सी चिड़िया पक्षी पत्तों के चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? दर्जिन चिड़िया. डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्करखेरा. विवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं. मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है. उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है. इस तरह. अगला है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम. पानी कहीं ज्यादा कहीं कम.
नालमड्डा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने। जड़ों का जाल, अगला टॉपिक है जड़ों का जाल। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है? जड़ें। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंचा जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अगला है मिलकर खाए। बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? असम में। चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ असम कैलेंडर में को मनाया जाता है। भेलाघर किससे बनता है? बांस से। अगला है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं। दूर देश की बात, अगला टॉपिक है तो अब हम देखते हैं दूर देश की बात। दूर देश की बात। मुख्तारपुर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अबू धाबी कहाँ पर है? क्वेश्चन है अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सेकंड क्वेश्चन है यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। चिट्टप्पन किसे कहते हैं? चाचा को मलयालम भाषा में चिट्टप्पन कहते हैं। कुंजम्मा किसे कहते हैं? चाची को कहते हैं। केरल में कौन से फलों के पेड़ है? नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि को। केरल के मुख्य मसाले कौन कौन से हैं? तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? खजूर। चटपटी पहेलियां, ये टॉपिक नहीं है अब। फौजी वहीदा। फौजी वहीदा टॉपिक के बारे में हम देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया? वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? थन्ना मंडी गांव से है। थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पे रजौरी जिले में। परेड के कितने निर्देश कमांड होते हैं? 36। कोशिश हुई कामयाब। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिश हुई कामयाब। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूती। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? अम्माले। भूती भाषा में पिता को क्या कहता है? अबाले। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। कक्षा 5 पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को? बराबर। चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? जब चींटी आगे चलती है तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे बाकी चींटियां रास्ते का पता लगा लेती है। क्वेश्चन सेकंड, कौन सा कीट कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है? कैसे? आंसर है रेशम का कीड़ा गंध से। थर्ड है मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? आंसर गंध से, तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। फोर्थ है कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं? मलमूत्र से। क्वेश्चन, चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है? आंसर चिड़ियों की आंखें की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं की देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। क्वेश्चन, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी? बाज, चील, चमगादड़। नोट है ज्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला, सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं, जैसे उल्लू एग्जाम्पल हम दे सकते हैं।
सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल जमीन पर कंपन मतलब वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाजें निकालते हैं, खुशी भय के समय, जैसे लंगूर, बाघ, चीता आदि। क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? दिसंबर 2004 में। नोट, जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहां के लोग सुरक्षित हो गए थे। जानवर सोने की समयावधि, छिपकली एक सीजन, गाय 4 घंटे, सांप 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। स्लोथ, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म न हो जाए, ये 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। स्लोथ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लिए हैं। अब हम टाइगर के बारे में पढ़ते हैं। टाइगर को बाघ कहते हैं। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। इसकी मूछें उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बाघ पत्तियों की आवाज और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर की महसूस कर सकता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाजें निकालता है। उसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जानवर खतरे में। चीता बहुत सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी खतरे में है। जानवरों की मारे जाने का कारण, हाथी दांतों के लिए, गेंडा सींग के लिए, चीता मगरमच्छ सांप स्किन त्वचा के लिए, मृग कस्तूरी खुशबू के लिए। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान भरतपुर में काला घाना देव अभयारण्य आदि। अब कहानी सपेरों की बारे में पढ़ते हैं। कहानी सपेरों की। नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार के डिजाइन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन से हैं? भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 1 है नाग, दूसरा करेत, 3rd दुबोइया, 4th है अफाई। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? 2। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई सिरप भी सांप के शहर से ही बनाई जाती है। हमारे पेट का तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस होता है अम्लीय एसिड। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब है। आत्रियमपुरम गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न, खाने की चीज, पचने में लगा समय, पेट में, गिलास के पाचक रस में। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट गिलास के पाचक पेट में होता है, तो पचने में इतना समय लगता है। तो गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उबला दूध पचने में पेट में 2 घंटे लगता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। पूरी तरह उबला अंडी 3 घंटे 30 मिनट पचने में, पेट में पचने में लगता है, तो 8 घंटे गिलास के पाचक रस में पचने में लगता है। कम उबला अंडा 3 घंटे पेट में पचने में लगता है, 6 घंटे 30 मिनट गिलास के पाचक रस में पचने में लगता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे पेट में पचने के लिए लगते हैं, तो गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट पेट में पचने में लगता है, तो गिलास के पाचक रस में
4 घंटे, 4 घंटे 1 मिनट गिलास के पाचक रस में लगते हैं। इस प्रकार अगला है खाए आम 12 महीने। है चखने से पचने तक का हुआ। अब है खाए आम 12 महीने। खाए आम 12 महीने। कांच के डब्बे या बोतल की अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? आंसर है नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब न हो। अब चीजें देखते हैं। चीजें सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय। 1-2 दिन दूध उबाल कर रखते हैं। पके चावल कटेरों में रखकर कटेरों को पानी में रखकर रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज अदरक सूखे खुले स्थान पर रखकर हम चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये अपने घरेलू उपाय है। अब 20-20-20 पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है 20-20-20। शिकारी पौधे। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में भारत में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। वेल्को की खोज किसने की? जॉर्ज मेस्ट्रल, 1948। वेल्को किससे बना? बीजों के छोटे छोटे हुक से। साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद। यूरोप से आए बीज कौन से हैं? बंद गोभी, मटर। अफ्रीका से आए बीज कौन से हैं? भिंडी, कॉफी, बीन्स। सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से। इस तरह बूंद बूंद दरिया दरिया टॉपिक पढ़ने वाले हैं धरसी सर। विद्यार्थी है अगला है बूंद बूंद दरिया दरिया, गढ़सी सर। यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में। इस तरह 9 तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे, उसे गढ़सी सर कहते हैं। बारिश से झीले भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। कुएं सूख जाने के क्या कारण है? मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि कुएं सूख जाने के कारण है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर की कहानी। देखो जोधपुर की कहानी। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ी को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर की पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अलबिरूनी कौन थे? उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। पानी का प्रयोग, ये टॉपिक है पानी का प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? नमकीन खारा होता है। मृत सागर का पानी कितना खारा है? लगभग 300 ग्राम नमक लीटर। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। दांडी यात्रा का संबंध है नमक से। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी तक। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। मच्छरों की दावत। अगला है मच्छरों की दावत। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। आयरन किससे मिलता है? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से। मलेरिया का कारण है प्लेस्मोडियम। मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर, भूरे रंग। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? 17 नवंबर 2007 को। मच्छर को पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। आसपास पानी इकट्ठा न होने दे। पानी के बर्तन को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। अगला है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। लीडर के गुण, दूसरों के सामान उठाने में मदद करना,
पूर्ण ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन है? बछेंद्री पाल। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी? 4000 मीटर। बछेंद्री पाल कहाँ से है? गांव के नकुरी गांव से है। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? 1904 में। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतह की? 23 मई 1984 1:07 दिन पर। एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर। नेपाल में एवरेस्ट का नाम है सागर माता। बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रही? 43 मिनट तक। यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। संगीता अरोरा कौन है? केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक है। सुनीता अंतरिक्ष में, इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैसे क्यों लगती है? गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा। सुनीता विलियम्स कौन थी? हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता क्या बनना चाहती थी?